हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज के दिन फिर दोबारा परमेश्वर हमें अपने समूह में लेके आया है। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। वचन निकालेंगे यहोशू में उसका 3 अध्याय का 5वां वचन। यहोशू में उसका 3 अध्याय और 5वां वचन। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु की महिमा। प्रभु जी वचन से हमसे बातें कीजिए, आशीष दीजिए। प्रभु जी हम अपने को पवित्र करें, और क्योंकि कल का दिन प्रभु जी आप हमारे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहे हैं, ईश्वर के नाम से आमीन। यहाँ वचन क्या कहता है कि यहोशू से परमेश्वर कहता है, तुम क्या करो, मैं तुम्हारे बीच में अद्भुत काम करने जा रहा हूँ, इसलिए जो है तुम अपने आप को जो है आज के दिन में अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो। अपने मध्य में से जो भी जो है तुम्हारे बीच में जो अशुद्धता है उसको दूर करो, क्योंकि कल के दिन में मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करूंगा, आश्चर्य कर्म करूंगा, तुम्हारे मध्य में बड़े बड़े काम करूंगा। क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि जब प्रभु हमारे जीवन में काम करना चाहता है तो उससे पहले वो चाहता है कि हम अपने आप को जो है सही कर लें। क्योंकि जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, तो हमें उसको जो है पाने का जो है हमारे अंदर सक्षम होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है एक ताकत होनी चाहिए, या हमारे उसको पाने के लिए जो हम उसके पात्र होने चाहिए। क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में हमारे बीच में बहुत तरह से काम करना चाहता है, मगर हम उसको पाने योग्य नहीं होते, इस वजह से हम अनेक अद्भुत काम को नहीं पाते। हम देखते हैं कि आज का दिन शनिवार है और कल जो है संडे का दिन है, विश्राम दिन है, और कल का दिन में प्रभु भोज का भी दिन है। इसलिए जो हम आज के दिन में जो है तैयारी करेंगे कल के लिए, कल आशीर्वाद पाने के लिए हम आज से तैयारी करेंगे। कारण क्या है कि आज हम तैयारी नहीं करेंगे तो प्रभु का आशीर्वाद हम नहीं पा सकते। और कल के दिन में हमें क्या करना है, प्रभु के सामने क्या पाने के लिए आना है, प्रभु की आराधना करने आना है, उसकी आवाज़ों को सुनने आना है, हम अपने दिल की बातों को उससे कहने आना है, गीत गाकर उसकी आराधना करना है, स्तुति करना है, जय जयकार करना है। वो सारी इतने सारी बातें हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं तो बोझ के साथ आएंगे या फिर हम लोग तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो हमारे जीवन में हम कई चीज़ों को पा नहीं सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि आज के दिन हमें क्या करना है, आज के दिन तैयार हो जाएंगे, अपने आत्मा को, शरीर को, प्राण को हम तैयार करेंगे, ताकि कल के दिन में हम जो है उस आशीर्वाद को पाने के लिए, उस अद्भुत काम पाने के लिए हम तैयार हो सके। क्योंकि वचन कहता है, यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। क्या करो? पवित्र करो। अपने आप को जो है दीन बनाओ, नम्र बनाओ। जो तुमने गलतियां की हैं, जाने में अनजाने में, अनेक हम लोग जो है ऐसे काम करते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होता, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। और पवित्र करने का एक ही जरिया यीशु मसीह का लहू से हम शुद्ध होते हैं। इसलिए हम जब याद करते हैं कि मैंने पूरे दिन में, पूरे हफ्ते में मैंने क्या किया, कि जो मुझे शुद्ध होने की ज़रूरत है, मुझे पवित्र होने की ज़रूरत है। हम अपने अच्छे कामों से या अपने गुणों से हम पवित्र नहीं बन सकते, सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से हम शुद्ध हो सकते हैं। मगर उसके भी क्या करना पड़ेगा, जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, उसे मांगेंगे, मनन करेंगे, हमारे दिल में जो है अनेक बातें होंगी, तो प्रभु क्या करेगा, एक चीज़ को याद दिलाएगा कि कहाँ से हमके वचन कहता है, तुम कहाँ से गिरे हो उसको सोचो और दोबारा उसको ठीक कर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ करके। तो वो एहसास कि हम कहाँ से गिरे हैं, मेरे अंदर क्या कमी है करके, वो कौन बताने वाला है? पवित्र आत्मा ही हमें बताता है। पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है कि भाई तुमने इस जगह से गलती की, इसलिए तुम अपने आप को शुद्ध करो। और शुद्ध कर कैसे किया जाएगा? पवित्र आत्मा हमें बताएगा। यीशु के लहू से हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। ऐसे शुद्ध करने के जैसे क्या होगा कि हमारे बीच में परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तो क्या करें, कल के दिन के लिए आज से तैयारी। ऐसे हम कई उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे हम कहीं यात्रा में जा रहे होते हैं, या फिर हम लोग जो शादी ब्याह में जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, सडनली उसी समय हम तैयारी नहीं करते। एक दिन पहले, 2 दिन पहले कपड़ों का सबका तैयारी कर लेते हैं, तब जाके हम लोग उस फंक्शन में जाते हैं ना। वैसे जो ये तो और बड़ा फंक्शन है, प्रभु के मध्य में आकर आराधना करना, उससे बड़ा हमारे लिए क्या है और कुछ बात नहीं। इसलिए उसमें तैयारी के लिए, उसमें प्रभु हमारे जीवन में काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए विश्राम दिन जो है कल के दिन में हमारे लिए जीवन में, हम यहाँ आते हैं तो एक सोच के साथ आए कि मैं को किस लिए आना है इधर, एक तैयारी के साथ आए कि मुझे क्या पाना है, मुझे क्या प्रभु के पास समर्पण करना है,
मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे जीवन में होनी चाहिए करके उसकी तैयारी के साथ आइएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि अगर उत्पत्ति में दूसरा अध्याय का हम पहला वचन में पढ़ता हूँ, पहला और दूसरा। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। वचन कहता है कि विश्राम दिन को, 7वें दिन को प्रभु ने क्या किया? पवित्र ठहराया है और आशीष दी है और पवित्र ठहराया। क्योंकि हम विश्राम दिन में क्या होते हैं? प्रभु का आशीर्वाद पाते हैं, और विश्राम दिन में जब हम प्रभु की संगति करते हैं उसकी पवित्रता से हम पाते हैं। हालेलुया। इसलिए जो है आज का दिन हम अपने को तैयार करें, समर्पण करें, प्रभु से कहें कि प्रभु जी आज के दिन में मुझे सही से कर। क्योंकि हम लोग जो है दाऊद कहता है कि मेरे को हर एक गुप्त पापों से मुझे बचा, छोटे छोटे पापों को जो है मुझे दूर कर, ताकि मैं बड़े पाप से बच सकूं। तो ऐसे छोटे छोटे पाप भी जो है हमारे जीवन में, छोटी छोटी कमियां भी जो बड़े पाप करने का जो है एक कारण बन सकता है। इसलिए छोटी बातें हैं या बड़ी बातें हैं, छोटी गलती है बड़ी गलती है, हर एक चीज़ को हमें अंगीकार करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसको बताएं कि प्रभु जी मेरे साथ ये ऐसा हुआ है, मैंने ऐसा किया करके। क्योंकि वचन क्या कहता है कि जो अपने पापों को अंगीकार करता है और उसे छोड़ भी देता है, उस पर अनुग्रह किया जाएगा। वो इंसान जो अपने मुंह से अंगीकार करता है कि हाँ मैंने ये काम किया, ये पाप किया करके, प्रभु के सामने प्रभु के से बताए कि भाई प्रभु मैंने ऐसा ऐसा किया करके, और छोड़ देता है, तो वो क्या होगा? पवित्र किया जाएगा। वचन कहता है कि तुम आज के दिन में अपने आप को शुद्ध करो, कल के दिन में मैं तुम्हारे मध्य में बड़ा आश्चर्य कर्म करूंगा। तो इसलिए दीन नम्र बनना है हमें, इंसानों के सामने नहीं मगर परमेश्वर के सामने दीन बनना है। क्योंकि हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोझ हमें जब ले रहे हैं तो हमें जैसे एक बिल्कुल बड़े आसान तरीके से, या मतलब बिल्कुल लापरवाही से नहीं लेना है। कैसे लेना है? लापरवाही से नहीं लेना, मगर उसको बस सीरियसली हमें उसको याद दिलाता है। जो उसने अपना आखिरी कतरा लहू भी बहाया है वो उसको याद दिलाता है। इसलिए हम क्या करें? उसके लिए अपने आप को तैयारी कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम समर्पण करें प्रभु के सामने, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, प्रभु जी कल के दिन में आप हमारे बीच में अद्भुत काम करना चाहते हैं। प्रभु जी आज के दिन प्रभु जी हम अपने को तैयार करें, शुद्ध करें हर अपने कामों में। प्रभु जी कहाँ से हम गिरे करके उसको याद करके प्रभु जी आपके साथ संगति कर लें। यीशु का लहू हमें शुद्ध कर दे प्रभु जी, यीशु का लहू से हमें शुद्ध कर, पवित्र कर, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी आपके आशीर्वाद कर्म को देख सकें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह सामर्थ बहुतायत से होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।